गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो? चलो, सभी को अच्छे से रहना है, स्वस्थ रहना है, मेहनत करना है, खूब खाना है और खूब मेहनत करनी है। ठीक है, चलो आप लोगों से मैं अभी कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसका जवाब आप लोगों को सोच के रखना है। ठीक। आप लोगों ने गांव देखा है? सभी ने देखा होगा, है ना? गांव का वातावरण कैसा होता है? बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ की हवा बहुत शुद्ध रहती है। ठीक है। और गांव में हम देखते हैं कि वहां पर लोग जो क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। ठीक है। उसके साथ ही गांव में जब कोई त्योहार होता है तब क्या होता है कि वहां पर गांव में केवल एक जगह पर मेला लगता है। गांव का मेला देखे हो आप लोगों ने? मुझे तो बहुत पसंद आता है और जब भी मेला लगता है, यदि मैं गांव जाती हूँ, मेला लगता है तो मैं तो वहाँ ज़रूर जाती हूँ। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप कभी गांव जा रहे हो और वहाँ यदि मेला लगा है तो आप ज़रूर जाइए। ठीक है। और हमारे शहर में हम क्या कहेंगे, उस हमारे शहरों में भी मेला लगता है, प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन लगती है, पर दोनों में अंतर होता है ना? दोनों में फर्क होता है। गांव का मेला अलग होता है और शहर का मेला अलग होता है। और जैसे जब हम हमारे मम्मी पापा के साथ में जाते हैं, भाई बहनों के साथ में जाते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अभी कोविड-19 जो महामारी हमारे यहाँ शुरू है तो ऐसे समय में हमको तो क्या बोलते हैं, बहुत ही सावधानी बरतना है। इसलिए जब भी हम कहीं पर भी जाए तो हमको हमारे मम्मी पापा के साथ में ही रहना है। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जो कविता सिखाने वाली हूँ वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। और उसमें एक लड़की रहती है। वो लड़की जो है वो मेले में गुम हो जाती है और उसकी माँ जो रहती है वो बहुत परेशान होती है कि भाई मेरी बेटी गुम हो गई है। ठीक है। तो ये कविता का नाम है खोई गुजरिया। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 86 यानी कि 86 पर यह कविता है। इसका नाम है पाठ 13 खोई गुजरिया। कविता है ये। और इस कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। तो पेज नंबर 86 पर, पेज नंबर 86 पे ये कविता है। मैं इसे पढ़ने वाली हूँ, गाने वाली हूँ और आप लोगों को ध्यान से इसे सुनना है और उंगली रखनी है जहाँ पर मैं पढ़ने वाली हूँ और शब्दों के उच्चारण की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना है। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर न लगाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए, खोए से नैना तो तरे बैना, कोई ना उसको चिढ़ाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मटमैली सारी बिना किनारी, कोई न उसको लजाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। तन की गोली, तन की गोरी मन की भोली, कोई न उसको बहकाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, को लाए कनिया उठाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। तो मेले में खोई गुजरिया, तो इसमें एक औरत रहती है गुजरिया। गुजरिया यानी जो गुजर गुजर जाती रहती है, उसकी स्त्री को यहाँ पर बताया गया है गुजरिया। गुजरिया किसको कहा गया है? जो गुजर जाति की स्त्री होती है। एक जाति रहती है, गुजर जात रहती है, उसकी एक स्त्री को कहा गया है। तो मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। एक स्त्री बोलती है कि इस मेले में मेरी जो बेटी है वो खो गई है, उसे वो जिसको भी मिले वो
मुझसे उसे मिला दे। उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा। और वो क्या बताती है माँ कि मेरी बेटी का जो मुखड़ा है, यानी मेरी बेटी का जो चेहरा है, मुख है, वो कैसा है? चांद के जैसा है। अब चांद बहुत सुंदर होता है ना? कोई नजर ना लगाए, और इतना सुंदर है मेरी बेटी का मुखड़ा कि कोई भी उसको नजर न लगाने पाए। जिसे मिले मुझे से मिलाए, और जिस किसी को भी मिलेगी मेरी बिटिया तो मेरे पास उसे लेकर आए। क्यों? क्योंकि मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझे से मिलाए। मेरी बेटी जो है वो मेले में कहीं गुम हो गई है, खो गई है। जिसको भी मिलेगी मुझे उससे मिला दे। खोए से नैना तोतरे बैना। खोए से नैना। अब वो बता रही है कि उसकी बेटी में कौन कौन सी, यानी क्या बोलेंगे, पहचान बता रही है। तो उसकी बेटी के जो आंखें है, नैना यानी आंखें, हाँ, वो कैसे है? खोए खोए से नैन है उसके, खोई खोई सी आंखें है उसकी। तोतरे बैना, और वो बोलने में स्पष्ट नहीं बोल पाती है, तो तोतला बोलती है। वो छोटी सी बच्ची है, वो कैसा बोलती है? तोतरे बैना। तोतरे यानी तोतला, और बैना यानी वचन। कोई न उसको चिढ़ाए। और ये छोटी सी बच्ची जो तोतली बोलती है, कोई भी उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए। जिसे मिले मुझसे मिलाए, और जिसको भी मिलेगी मुझे मेरे पास लेकर के आना। क्यों? क्योंकि मेले में मेरी बिटिया जो है वो खो गई है, और जिसको भी वो मिलेगी मेरे पास उसको लेकर के आए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। अब पहले तो हम देखेंगे खोई। खोई यानी खो जाना, या हम बोल सकते हैं गुम हो जाना। ठीक है। फिर गुजरिया। गुजरिया यानी गुजर जाति की स्त्री। गुजर जाति की स्त्री को कहा जाता है गुजरिया। फिर मुखड़ा। मुखड़ा कैसा मुखड़ा है उसकी बिटिया का? चांद के जैसा। तो मुखड़ा यानी मुख। फिर नैना। नैना उसके बिटिया के नैना यानी कि आंखें, यानी कि आंख कैसी है? खोई हुई सी है। फिर तोतरे बैना। तोतरे यानी कि तोतले, तोतला बोलती है वो। और बैना। बैना यानी वचन, यानी जो कुछ भी वो अपने मुंह से निकालती है वो तोतरे, तो बैना। ठीक है। तो इतने कठिन शब्द इसमें हैं, इसको हम एक बार फिर से दोहराएंगे। खोई। खोई यानी खो जाना, गुम हो जाना। गुजरिया गुजर जाति की स्त्री। मुखड़ा यानी मुख। नैना। नैना यानी आंख। तोतरे यानी तोतले, और बैना यानी वचन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता यहाँ तक की अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।